कि बुलवा लो तैबा में आका इंशाअल्लाह जो 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 हजरात इंशाअल्लाह घर में है वो इंशाअल्लाह जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। तो सुनिएगा कि बुलवा लो तैबा में आका मुझको भी एक बार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। क्या बात है माशाअल्लाह। बुलवा लो तैबा में आका मुझको भी एक बार बुलवा लो तैबा में आका मुझको भी एक बार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। के इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना ऐसा है। के इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना कैसा है। मैं भी जाकर देखूं आका मैं भी जाकर देखूं आका। माशाअल्लाह देखिए अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं हाजिर करता हूं अल्लाह सलामत रखे। क्या बात मुसीबत से बचाए। मैं हाजिर करता हूं सुनिएगा जी जी कि बुलवा लो तैबा में आका मुझको भी एक बार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना ऐसा है। उसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना ऐसा है। मैं भी जाकर देखूं आका शहर मदीना कैसा है। मैं भी जाकर देखूं आका गुंबद खजरा कैसा है। जिसने देखा क्या बात जिसने देखा उसने बताया खुल्द बड़ी के जैसा है। जिसने देखा उसने बताया खुल्द बड़ी के जैसा है। कि जिसने देखा उसने बताया खुल्द बड़ी के जैसा है। जिस दर पे हो रोज़ माँ का जिस दर पे हो रोज़ माँ का जिस दर पे हो रोज़ माँ का है बाज़ार। क्या बात है वाह भाई वाह। दोनों हाथों से लूट लिया वाह भाई वाह। दिल रख दो जिगर रख दो दिल रख दो जिगर रख दो जेब झाड़ के इधर रख दो वाह भाई वाह। क्या बात
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें नवाज कर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाज़ा। जी इरशाद। हमारे जनाब बादशाह साहब माशाल्लाह, सईद साहब माशाल्लाह, हमारे बड़े भाई और दीगर इकराम साहब माशाल्लाह, नजीमुल्लाह साहब इकराम माशाल्लाह तशरीफ फरमा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें नवाज। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो माशाल्लाह, बहुत शहरे मदीना सरकार। माशाल्लाह, एक बच्चा माशाल्लाह 200 रुपए से नवाजा। अल्लाह। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। एक शेर पढ़ने जाता हूं, तमाम उलमाए किराम जुड़ जाइएगा। इरशाद। अक्सर ऐसा क्या बात है, होता है रातों में नींद न आती है। अक्सर ऐसा होता है रातों में नींद न आती है। याद मदीना जब आता है बेचैनी बढ़ जाती है। याद मदीना जब आता है बेचैनी बढ़ जाती है। खूब मचलने खूब मचलने लगता है बेचैनी बढ़ जाती है। खूब मचलने लगता है दिल बेचैनी बढ़ जाती है। कि इन आँखों के प्यास बुझा दो। इन आँखों की प्यास बुझा दो नबियों के सरदार शहर मदीना दिखला दो कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। बुलवा लो तैबा में आका मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। अब आइए देखिएगा, आज से लगभग जब मैं नात वगैरह पढ़ना शुरू किया था, शायरी करना शुरू किया था, क्या बात, तो आज से लगभग 17 या 18 साल पहले मैंने एक कलाम पढ़ा था। मैं वो आप रात के दरमियान हाजिर करता हूं। अरे बाप रे, इतना पुराना मटेरियल, हाय हाय हाय, अलमारी में छुपा हुआ था। क्या बात है, जिनसे मैंने शुरू किया है हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब है मौलाना हाफिज वकारी हाजी अफजल साहब माशाल्लाह। उनकी मोहब्बतें और माशाल्लाह उन्होंने ही लिख के माशाल्लाह दिए थे और मैं इस मकाम तक अभी मैं पहुंचा हूं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा जी इरशाद। कि जब चारों तरफ हश्र का मैदान रहे। मतलब बोल रहा है भाई, वाह, मतलब बोल रहा है कि जब चारों तरफ हश्र का मैदान रहेगा, मैदान रहेगा। जब चारों तरफ हश्र का मैदान रहेगा। क्या बात है, जब चारों तरफ हश्र का मैदान रहेगा, मैदान रहेगा, मैदान रहेगा। दुनिया में न हिंदू न मुसलमान रहेगा। दुनिया में हिंदू न मुसलमान रहेगा। और मुकम्मल कलाम नहीं पढ़ पाऊंगा। जी इरशाद लेता हूं, मलाजा करें।
जब चारों तरफ हश्र का मैदान रहेगा, दुनिया में न हिंदू न मुसलमान रहेगा। मरता है कोई आज कोई कल भी मरेगा, कोई कल भी मरेगा। मरता है कोई आज कोई कल भी मरेगा, कोई कल भी मरेगा। मरता है कोई आज कोई कल भी मरेगा। मरता है कोई आज कोई कल भी मरेगा, कोई कल भी मरेगा, कोई कल भी मरेगा। जिंदा न कोई दुनिया में इंसान रहेगा, जिंदा न कोई इंसान रहेगा। अब 4 मिनट पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी जी इरशाद। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से क्या बात है। देखिए जहाँ भी देखिए तो नेता लोग हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को की मोहब्बत को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जी जी इरशाद। कि मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे, मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे। दोस्ती हिंदू मुस्लिम में कर जाएंगे, मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे। दोस्ती हिंदू मुस्लिम में कर जाएंगे। अपना भारत तरक्की करेगा तभी, अपना भारत तरक्की करेगा तभी। मुल्क के जब ये नेता सुधर जाएंगे, भारत तरक्की करेगा तभी। मुल्क के जब ये नेता सुधर जाएंगे, अपना भारत। इंशाल्लाह मौका मिला तो दोबारा आऊंगा। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखे ना अभी लूट के नहीं कूट के ले गया, माशाअल्लाह क्या बात है। लेकिन अल्लाह ने आवाज से भी नवाजा है। मेरे दोस्तों अभी आपके दरमियान जनाब कारी सादुल्लाह साहब मौजूद थे, अच्छी और सच्ची शायरी सुनाकर हम तमाम सामीन से रुखसत हुए। मैं भी चाहता हूँ कि लगे हाथ 2-4 शायरी दागे दूं, है कि नहीं है। जब मदीने पाक का तज़किरा हो रहा था तो मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे धीरे धीरे सोच रहा था कि गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाती है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले मर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाती है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले मर न जाऊं कोई। और मेरे दोस्त एक बेहतरीन शायर हमारे दरमियान है जनाब कारी अशरफ साहब, मैं उनको आपके हवाले करूंगा। लेकिन उससे पहले मनक़बत के चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। कितने लोग मनक़बत सुनने वाले हाथ उठाकर बताए तो, जो नहीं सुनेंगे। और जो हजरत सुनिएगा वो दोनों हाथों को उठाकर हवा में लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मतलब स्टेज वाले भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। शेर सुनिए हजरात के बुलंदियों पर बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को बुलंदियों पर बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। बना के कारे सवाब रब ने उमर की निधात की शायरी को। अच्छा एक बात बताइए, शायर लोग तरन्नुम से पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह है, इनाम भी लीजिए। हम लोग देहात में पढ़ते हैं तो क्या ऐसे ही वाह। लेकिन दुआएं दीजिए, मुझे उम्मीद अल्लाह के साथ से मिलेगी। के बुलंदियों पर बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। हाय हाय। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को।
अरब के एक एक चौधरी कौन ये शेर सुनिएगा। मोहतरमुल मकाम काबिल एहतराम इज्जत इमाम अली जनाब नरेंद्र मोदी जी तक ये शेर में पहुंचाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, सस्ता मीडिया लगा हुआ है, इंशाल्लाह ये कवरेज करेंगे। के देखिए ये भाई को समझ में आया कि अनाउंसर को भी नाम दिया जा सकता है कि नहीं, ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। खैर क्या बात है के बुलंदियों पर बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री। फसादियों की शरारतों पर वो कौन जबर है जो यहाँ जेर नहीं है, हालात बदलने में कोई देर नहीं है। वो कौन जबर है जो यहाँ जेर नहीं है, हालात बदलने में कोई देर नहीं है। दिल खोल कर जुल्म कर मगर सोच ले जालिम, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। वो कौन जबर है जो यहाँ जेर नहीं है, हालात बदलने में कोई देर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश करम। आइए दोस्तों, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब कारी अशरफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कीमती अशार से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि अज़्म मुहकम खरीद सकता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्म मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, अरे एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। ठंड का असर महसूस हो रहा। चूंकि हम देखना चाह रहे थे कि हमारे गांव के लोग वाले थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि गुस्से में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ठंड के मौसम में बैठे हैं लेकिन चेहरे पर हशासियत और बशासियत मौजूद है। थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, जो लोग दूर बैठे हैं वो करीब आ जाए। अगर आपको थोड़ा सा उलमा से मोहब्बत है तो आप करीब आ जाए। आ जाइए मेरे दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर देख रहे हैं माशाअल्लाह, बाकी है बहुत कुछ इंशाअल्लाह देखने को। क्योंकि अभी चतुर्वेदी साहब को भी सुनना है और हमारे हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर बहुत सारे उलमा किराम यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ आइए बिला किसी ताखीर के मैं चाहता हूँ कि अपने शेरी सफर का आगाज सबसे पहले हमद कलाम से शुरू किया जाए। एक मरतबा सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मैं स्टेज पर बैठे तमाम उलमा किराम का खास तवज्जो का तालिब मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे। हाय बिगड़ी हुई, क्या बात है भाई, उठा लीजिए यहीं से। हाय हाय कि बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे, बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे। अल्लाह मुझे रोज़ा सरकार दिखा दे। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। सबकी जुबान पर या खुदा होना चाहिए। मेरे साथ ये मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। खामोश रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, चूंकि थोड़ा सा जगना होगा, मुकम्मल बेदार होना पड़ेगा। बोले या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। क्या बात है कि बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे, बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे। अल्लाह मुझे रोज़ा सरकार दिखा दे।
या खुदा या खुदा या खुदा। और ये बंद समाज फरमाए कि जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे। क्या बात है, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, बच्चे को मेरे हाफिज कुरान। अरे वाह भाई वाह, या खुदा क्या बात है, वाह या खुदा या खुदा। खुदा। मैं तो सोच रहा था हमारे सादुल्लाह आता भाई सारे लूट लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। हाय हाय माशाअल्लाह, अल्लाह इन लोगों को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। और बहुत शुक्रिया पढ़ता हूँ, समझ फरमाए कि जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे। क्या बात है, वाह। जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, बच्चे को मेरे हाफिज कुरान बना दे। बोले या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। कि बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे। देखिए हमारे चचा, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। पढ़ता हूँ समाज फरमाया भाई, मैं नाते पाक मुकम्मल पढ़ता हूँ समाज फरमाया। जी जी इरशाद। तमाम उलमाए किराम का मैं खास तवज्जो, जनाब हाफिज इकराम साहब, हाफिज फिरोज अहमद साहब, हाफिज वकारी नईमुद्दीन साहब अफजली, और जनाब हाफिज सईद साहब, हाफिज अब्दुल करीम साहब, हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब, और हाफिज सादुल्लाह आता साहब, जो माशाअल्लाह हमारे भरदिल अजीज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम हजरात का शिरकत चाहता हूँ, जो ज़िल्ला जहाँ है वहीं आफताब है। मैं पढ़ता हूँ नाते पाक समाज फरमाए। इरशाद इरशाद। कि जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया। क्या बात, एक बार बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया। क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसे में हमको पता नहीं चलेगा कि सुन रहे हैं कि सोच रहे हैं। सुनने के लिए हमको पता चलना चाहिए, आप लोग बोलना पड़ेगा। फिर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि स्टेज मुकम्मल तैयार है, आप लोग लेकिन बांध करके पूरे पेक लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। कहा अगर ज्यादा आप जेब से जी जी इरशाद हो तो जुबान से जरूर फोट गिराइए सुभान अल्लाह कह करके। मैं पढ़ता हूँ खैर। जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया। कि जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया, महशर में वो कौसर का हकदार हो गया। जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया, महशर में वो कौसर का हकदार हो गया। यहाँ से बंद समाज फरमाए के बांदी से हमज़ा ने ये सुना जब, के बांदी से हमज़ा ने ये सुना जब, अपने भतीजे का किस्सा। क्या बात है, के बांदी से हमज़ा ने ये सुना जब, अपने भतीजे का किस्सा। पहले खबर बू जहल की ली फिर, के पहले खबर बू जहल की ली फिर, शान से बोले ये हमज़ा। के बांदी से हमज़ा ने ये सुना जब, अपने भतीजे का किस्सा। बांदी से हमज़ा ने ये सुना जब, अपने भतीजे का किस्सा। पहले खबर बू जहल के लिए फिर, पहले खबर बू जहल के लिए फिर,
फिर शान से बोले ये हमजा कि सुन ले मैं गुलाम सरकार हो गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया कि सुन ले मैं गुलाम सरकार हो गया। महशर में वो कौसर का हकदार हो गया कि शाहे कि जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया। महशर में वो कौसर का हकदार हो गया। और ये बंद समाज फरमाए जी जी इरशाद कि अपने बहन से बोले उमर ये क्या बात है। छुप कर क्या पढ़ती थी बता। उलमाए किराम को खास तवज्जो कि अपने बहन से बोले उमर ये छुप कर क्या पढ़ती थी बता। कि अपने बहन से बोले उमर ये छुप कर क्या पढ़ती थी बता। अपने बहन से बोले उमर ये छुप कर क्या पढ़ती थी बता। प्यारी बहन ने पढ़ के सुनाया कि प्यारी बहन ने पढ़ के सुनाया कुरान का जब कुछ हिस्सा। प्यारी बहन ने पढ़ के सुनाया कुरान का जब कुछ हिस्सा। सुन के दिल उमर का बेकरार हो गया कि सुन के दिल उमर का बेकरार हो गया। जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया कि जिसको शाहे अंबिया से प्यार हो गया। महशर में वो कौसर का हकदार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मौजूद सामीन बहुत अच्छी और सच्ची शायरी सुनाकर हम तमाम सामीन से रुखसत हुए। आइए दोस्तों एक बेहतरीन खतीब से आपकी मुलाकात कराता हूँ और हम जनाब हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आदत के मुताबिक एक शेर लगा दूं। लगा दे बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या बात है। एक शेर में पढ़ता हूँ कि आज मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जनाब हजरत मौलाना सिराजुद्दीन चतुर्वेदी साहब चटर पटर वेदी चटर पटर यानी कि ना समझेंगे तब भी क्या बात है। ऐसे आप लोग मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए दोस्तों शेर पढ़ रहा था कि आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। ना बोल बस सुभान अल्लाह बोलिए। अगर मुंह के अंदर पान है गुटखा है तो फेंक दीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और ये शेर जनाब हजरत मौलाना शब्बीर साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया और जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब और जनाब कारी सादुल्लाह अता साहब के हवाले करता हूँ कि आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। आय हाय। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है। देखिए कलेजा ने कलेजी निकाल के रख दिए, फेफड़ा हियाला गुर्दा सब निकाल के रख दिए, लेकिन सुभान अल्लाह ना बोलो। सुभान अल्लाह बोलेगा तो इंशाअल्लाह कलीजी नहीं कलेजा निकाल के दूंगा। उसका भून के कबाब खिलाऊंगा इंशाअल्लाह। कबाब नींबू मिर्ची डाल के। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और ये शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। अपने
काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब बाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, आसमान चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। आपकी मोहब्बतों को सलाम। ऐसे ही आप लोग बैठे रहिए, इंशाअल्लाह चतर पटर वेदी को आपके हवाले कर दूंगा इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों, मैं जनाब हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकात मुरारिया से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि फिर एक बार करे इनकलाब तक ले चल, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर एक बार करे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। फिर एक बार करे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। ये जहां का तुझे अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। ये जहां का तुझे अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को आज एक नूरानी दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले तो इस बात को जान लें, और जैसा कि आप हजरात के सामने इस मजलिस को सजाने की खातिर ऐलान भी किया गया होगा कि आज की ये मजलिस तंजीम उलमा आइमा मुरलीगंज बलाग के तहत ये बनी है और उसी के ज़ेरे एहतमाम आज आपकी इस बस्ती में इस्लाही प्रोग्राम रखा गया है। ये तंजीम उलमा और आइम्मा की है, जिसको हम और आप एक कमेटी कह लें। जो उलमा और आइम्मा की एक कमेटी बनी और आपके मधेपुरा जिला के बहुत सारे ब्लॉक में ये अलग अलग ब्लॉक से उलमा आइम्मा की कमेटी बनी और इसके अलावा ये मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया में भी ये तंजीम काम कर रही है। और ये तंजीम बनने का बस मकसद एक है, उलमा और आइम्मा को एक प्लेटफार्म पर जमा होने का मकसद एक है कि हमारे मुआशरे में जो बहुत तेजी के साथ रस्म व रवाज, खुराफात, शिर्क व बिदअत आम होती चली जा रही है और धड़ल्ले से मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले खुद इस्लामी और ईमानी जो हमारी शरीयत है उसकी खुल करके तौहीन खुद मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान के नौजवान कर रहे हैं। इस्लाम और शरीयत की खिलाफ वर्जी आज इस्लाम के मानने वाले एलानिया तौर पर कर रहे हैं। ये तंजीम बनने का मकसद यही है कि हर बस्ती में पहुंच करके, हर गांव और माशरे में पहुंच करके ये ऐलान किया जाए और नौजवानों को बताया जाए, मुसलमानों को बताया जाए, ईमान वालों को बताया जाए कि तुम अल्लाह की जो खिलाफ वर्जी ऐलानिया तौर पर कर रहे हो उससे तुम अपने आप को परहेज कर लो। और अगर नहीं रुकोगे, नहीं मानोगे तो जान लो कि फिर अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इस गुनाह करने के बुरे असरात
आपको दुनिया ही में देखने को और चखने को मिल जाएगा। यह आज की मजलिस कोई बस ऐसे ही नहीं है कि एक जलसा की तरह, मिलाद की तरह ना तकरीर हो गई बस खत्म है, बल्कि हम सबों को जमा करने का यही मकसद है कि हमारे नौजवान, हमारे मोहल्ले के वो जिम्मेदार, हमारे मोहल्ले के वो बाशऊर इंसान अपने आप को एक प्लेटफार्म पर, एक जगह जमा होकर के जिस तरह और बातों के ऊपर गौर फिक्र करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक राय और मशवरा करते हैं कि हमारे मोहल्ले में इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, हर घर से कितना रुपया मिलनी चाहिए, बल्कि जिस तरह हम और आप भोज के लिए भी पंचायत और बैठकी करते हैं, हम सबको इस तरह भी बैठकी करनी होगी और मशवरा करना होगा कि हमारे बस्ती में कोई भी शराबी ऐलानिया तौर पर शराब पी करके औल बोल नहीं कर सकता। हमारी बस्ती में शादी ब्याह के मौके पर खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर गाना बजाना, डीजे के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसको हम जबरदस्त तरीके से पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे और फिर उसके ऊपर जुर्माना भी आयद करेंगे। अगर ये मिजाज, ये तरीका, ये सलीका और इस काम को बस्ती के हर आदमी अपने आप को जिम्मेदारी के तौर पर निभाने की अगर फिक्र करता है तो कसम खुदा की हमारी बस्ती एक इस्लामी माहौल में और एक ईमानी माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत गुजारने वाले बंदों में हमारा एक माहौल तैयार हो जाएगा और फिर हमारी जिंदगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। तो क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मैं नौजवान जो होनी चाहिए इस मजलिस में, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गायब हैं। इसी चीज के लिए आज ये मजलिस सजाई गई है और हमारे उलमाए किराम आपके सामने आए हैं। तफसीली बात भी होगी इंशाअल्लाह उनकी, और फिर एक कमेटी की भी तश्कील दी जाएगी। इसलिए हम सब जो अब तक इधर उधर फिर रहे हैं वो एक जगह जमा हो जाएं और फिर जो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह आज की मजलिस में जिन जिन चीजों से हम अहद करेंगे अल्लाह के सामने, हम पूरी जिंदगी भर उस पर कायम रहने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, दीनी भाइयों, दोस्तों, अजीज बच्चों, इस मोहल्ला के तमाम नौजवानों और हमारी पर्दा नशीं माँ और बहनों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद रशीद शेख तोला के इमाम जनाब कारी नजीबुल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस छोटी बस्ती में, इस छोटी आबादी में दीन का एक बेड़ा उठाया और एक अजीमुशान इस्लाही प्रोग्राम मुनक़िद किया। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और यहाँ के बस्ती के नौजवान एक एक आदमी मुबारकबाद के लायक है कि आपने इमाम साहब की आवाज पर लब्बैक कहा और अपनी माली कुर्बानी देकर इस जलसे को मुनक़िद किया
और जिस्मानी तौर पर भी आप यहाँ शरीक हैं। ये अल्लाह का आपके ऊपर फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर अभी ईमानी जोश और ईमानी तकाज़े बाकी है कि आप इस तरह के काम करने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। बहुत से नौजवान इस बस्ती के, जिसे मैं जानता हूं, उन्होंने इस जलसा को तो मुनक्किद कर दिया है, लेकिन अपने आप को इस नूरानी मजलिस से दूर रखे हुआ है। और मैं उन तमाम का नाम भी जानता हूं। मैं चाहूं तो एक तरफ से नाम लूं, लेकिन मुनासिब ना होगा। अदबन मेरी गुजारिश ये है वो जल्द से जल्द मजलिस में आ जाए, चूंकि हमारे दरमियान अभी चतुर्वेदी साहब का बयान होना है। आप जानते हैं कि चतुर्वेदी की शिरकत जलसे में, बड़े बड़े जलसों में हुआ करती है, जहां हजारों का मजमा हुआ करता है। इस छोटी बस्ती में और छोटे मजमे में आ गए हैं तो ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको सुनने के लिए हम लोग जल्द से जल्द जमा हो जाए, हाजिर हो जाए। और ये जो मजमा में लोग हैं, हम लोग सिमट करके बैठे, चाहे जितना ही लोग हैं, एक जगह मिल करके बैठेंगे, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद और नुसरत उतरेगी। बैठ जाए, मिलजुल करके बैठे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। आगे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज से शाबान का महीना शुरू हो गया है, जिसको हम लोग शब बरात का महीना कहते हैं। और इस महीने के बाद रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। इस शाबान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान शहरी और रमजान को व शहरा रमजानुल्लाह कहा है कि शाबान मेरा महीना है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमजान अल्लाह का महीना है। इस बात से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महीना जो हमारे सामने है और एक महीना जो रमजान का आने वाला है, वो कितना मुहतरम और बाबरकत है। और इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि मसनून दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे जब रजब का ही महीना शुरू होता था कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत दीजिए और रमजान को हमको पाने की तौफीक दीजिए। हम लोग रजब के महीने को गुजार चुके हैं, शाबान के महीने की आमद हो चुकी है, और ठीक एक महीने के बाद रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। मेरे नौजवानों और मेरी पर्दा नशीन मार बहनों, अभी से हम कमर बस्ता हो जाए। ये रसूलुल्लाह का महीना है, हम ठीक ठाक इस महीने को गुजारेंगे। इस महीने के बाद अल्लाह का मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, बख्शिश वाला महीना आने वाला है,
इंशाअल्लाह हम उसको पूरी एहतमाम और सलीके और अदब के साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अभी से हम नियत करें और इरादा करें, और याद रखिए कि जैसी हमारी नियतें होंगी, जैसे हमारे इरादे होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के वैसे फैसले हमारे ऊपर उतरेंगे। शाबान के महीने से एक बात याद रखें, ये महीना का चांद निकलता है कि हर एक आदमी का जो मुर्दा है, मरहूमीन है, उनकी रूह लगता है कि सबके घर में आ गई है, बस्ती में आ गई है, और फिर उनके लिए कुरान खानी का खूब एहतमाम किया जाता है। एक बात याद रखिए, किसी भी अमल को कबूलियत के लिए शर्त यह है कि वो अल्लाह का हुक्म हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। अगर हम अपने तरीके पर करेंगे, अपनी दिमाग, अपनी अकल, अपनी शोर लगाएंगे, तो फिर उस पर अल्लाह का